बातचीत करते वक्त कभी कभी ऐसा होता है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं जिनके बारे में सोचना पड़ता है कि अब कैसे बोलूँ। द वर्ड्स डोंट कम टू द माइंड एंड वी स्टक। जैसे भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ईमानदारी, इस ज़माने में ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये क्या तरीका है बात करने का? बड़ों से बात करने का ये कोई तरीका नहीं है, लड़कियों से बात करने का ये कोई तरीका नहीं है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस को लेकर आई हूँ इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। Hi everyone, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and this is English spoken class. Just like last two videos, we are going to learn different type of patterns along with conversational sentences. Without getting any further delay, let's get started. हमारा पहला पैटर्न है there is no need. इसको मैंने एक और वीडियो में दिखाया है, लेकिन इसमें मैंने एक पूरा सेंटेंस लिया है। There is no need to take tension or stress. टेंशन या स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ही आगे मैंने ऐड करके पूरा एक कन्वर्सेशनल सेंटेंस तैयार किया है। देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन और स्ट्रेस। टेंशन और स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबाउट योर एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन, आपका जो एजुकेशन के जो खर्चे हैं उसके बारे में आपको स्ट्रेस और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन और स्ट्रेस अबाउट योर एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन और स्ट्रेस। टेंशन और स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबाउट हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाउस होल्ड वर्क क्या है? कुकिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग डिश, वॉशिंग क्लॉथ, ये सारे हाउस होल्ड वर्क है। तो उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत। देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन और स्ट्रेस अबाउट हाउस होल्ड वर्क। आई विल कीप अ मेड, मैं एक मेड रख लूँगी। लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, आई विल कीप अ मेड। नेक्स्ट है देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन और स्ट्रेस। टेंशन एंड स्ट्रेस बोथ हैव सिमिलर मीनिंग, दोनों के सेम मीनिंग है। देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन और स्ट्रेस अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आई एम हेयर विथ यू टू मेक यू लर्न। टेंशन और स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश सीखने के बारे में। मैं यहाँ हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। आई एम हेयर विथ यू टू मेक यू लर्न। Now what you have to do in order to become a fluent English speaker? You have to practice more and more. You have to practice all the conversational sentences according to your convenience, but you have to practice at any cost. और बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा? Gradually all the vocabulary, all the pattern will get stored in your mind, and this actually activate your English brain. Even you can think in English. यहाँ तक कि आप इंग्लिश में सोच भी सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है मोर एंड मोर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिस इज़ नॉट द वे। ये कोई तरीका नहीं है। दिस इज़ नॉट द वे डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पर हमको लगाना है टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक, दिस इज़ नॉट द वे टू प्रैक्टिस, दिस इज़ नॉट द वे to eat, this is not the way to study, this is not the way to talk with the elders. ये कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। To talk with the elders. This is not the way, ये कोई तरीका नहीं है to talk with girls, लड़कियों से बात करने का। This is not the way to practice स्पीकिंग इंग्लिश, ये कोई तरीका नहीं है इंग्लिश प्रैक्टिस करने का, यानी स्पीकिंग इंग्लिश प्रैक्टिस करने का ये कोई तरीका नहीं है। दिस इज़ नॉट द वे टू स्टडी, ये पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर बेड पर लेट करके पढ़ता है तो आप उसको कह सकते हो दिस इज़ नॉट द वे टू स्टडी, ये पढ़ने का कोई तरीका नहीं है, आपको टेबल कुर्सी पर बैठ के प्रॉपर वे में पढ़ना है। दिस इज़ नॉट द वे टू स्टडी। नेक्स्ट है I completely believe that डॉट डॉट डॉट, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है, और आगे में आपको कुछ भी ऐड करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
I completely believe that my husband will definitely help me. I completely believe, मुझे पूरा विश्वास है। और ये जो that है इसका मतलब होता है कि माई हस्बैंड विल डेफिनेटली हेल्प मी, मेरे हस्बैंड मेरी ज़रूर मदद करेंगे। वन मोर टाइम, आई कम्प्लीटली बिलीव दैट माई हस्बैंड विल डेफिनेटली हेल्प मी, माई फ्रेंड विल डेफिनेटली हेल्प मी, माई कज़न विल डेफिनेटली हेल्प मी। आई कम्प्लीटली बिलीव दैट, मुझे पूरा यकीन है कि, मुझे पूरा विश्वास है कि आई विल क्रैक द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लूँगी, क्रैक कर लूँगी। आई कम्प्लीटली बिलीव, मुझे पूरा यकीन है कि आई विल क्रैक द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। नेक्स्ट, आई कम्प्लीटली बिलीव दैट, मुझे यकीन है कि वी कैन बीट देम, हम लोग उसे हरा सकते हैं। कोई गेम होगा, कोई स्पोर्ट्स होगा तो उसमें हम लोग हरा सकते हैं, ये मुझे पूरा यकीन है। वन मोर टाइम, आई कम्प्लीटली बिलीव दैट वी कैन बीट देम। नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती थी, डॉट डॉट डॉट, यानी कि क्या नहीं जानती थी वो यहाँ पर भरा जाएगा। दैट टाइम, उस समय। देखते हैं, आई डिडंट नो इंग्लिश, ये डॉट की जगह पर इंग्लिश भरा गया। क्या नहीं आती थी, मुझे क्या नहीं आता था, इंग्लिश। आई डिडंट नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आता था। दैट टाइम, उस समय। सो आई फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, सो आई फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया। वन मोर टाइम, I didn't know English that time, so I faced lots of problem. मैं उस समय इंग्लिश नहीं जानती थी, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया। I face lots of problem. ये भी एक आपका पैटर्न है, इसको भी आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे सेंटेंसेस में मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिए, और वो लर्न नहीं कीजिए, आप बार बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। So I faced lots of problem. I didn't know English that time, so I faced lots of problem. Next है, I didn't know cooking, मैं कुकिंग नहीं जानती थी। I didn't know driving, मैं ड्राइविंग नहीं जानती थी। I didn't know हिंदी, मैं हिंदी नहीं जानती थी। I didn't know cooking that time, मैं उस समय हिंदी नहीं जानती थी। सॉरी, यहाँ पर कुकिंग है। I didn't know cooking that time, मैं उस समय कुकिंग नहीं जानती थी। सो आई फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। सो वन मोर टाइम, आई डिडंट नो कुकिंग दैट टाइम, सो आई फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, आई डिडंट नो ड्राइविंग दैट टाइम, मैं उस समय ड्राइविंग नहीं जानती थी। सो आई फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ये स्ट्रक्चर को, इस पैटर्न को मैंने सभी जगह यूज़ किया है, ये भी एक पैटर्न हो गया। सो आई फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। आई डिडंट नो ड्राइविंग दैट टाइम, सो आई फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यानी डॉट 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 यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो किस चीज़ की नाम है वो नाम यहाँ पर डालना होगा। जैसे देयर इज़ नो सच थिंग्स एज घोस्ट, भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये डॉट की जगह पर या भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज़ नॉट सच थिंग एज घोस्ट, भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। व्हाट ईरा आर यू टॉकिंग अबाउट, किस ज़माने की तुम बात कर रहे हो, भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सच थिंग एज घोस्ट, व्हाट ईरा आर यू टॉकिंग अबाउट। Next, there is no such thing as honesty in these days. इन दिनों ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। One more time, there is no such thing as honesty in these days. Next, there is no such thing as emotion. जज्बात, इमोशन नाम की चीज़ नहीं होती आज के ज़माने में, ज़िंदगी में। इसमें तो इन द लाइफ लिखा हुआ है, यानी कि ज़िंदगी में इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज़ नो सच थिंग एज इमोशन इन द लाइफ, यानी जज्बात नाम की कोई चीज़ ज़िंदगी में नहीं होती है, मगर इस सेंटेंस, ये सिर्फ पढ़ाने का एक तरीका है, सच में होती है। देयर इज़ नो सच थिंग एज इमोशन इन द लाइफ, ज़िंदगी में जज्बात नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। हैव अ वंडरफुल वीक।